Hello friends, good morning all of you. Today we discussing about the next topic of your cell, nucleus. ठीक है? Welcome in my YouTube channel, Amit Gupta Drug Pharmacology. Today we discussing about the next topic of your cell topic is the nucleus. ठीक है? Nucleus का हम डिस्कस करते हैं क्योंकि हमने पहले आपको बताया था कि cell having a three main parts. First is the cell membrane, second is the cytoplasm and third is the nucleus. तो हमने सेल मेम्ब्रेन की बात कर ली है, उसके बाद हमने साइटोप्लाज्म की बात की थी। साइटोप्लाज्म में आपके दो पार्ट थे, फर्स्ट इज़ द साइटोसोल, अनदर इज़ द अनदर क्या था आपका ऑर्गन्स। तो ऑर्गन्स भी हमने डिफरेंट टाइप के देखे थे, माइटोकॉन्ड्रिया है, उसके बाद गोल्जी बॉडी है, ये सभी हमने ऑर्गन देखे थे। तो टुडे बी डिस्कसिंग अबाउट द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज़ द सेंट्रल पार्ट ऑफ द सेल। तो जो सेल का आपका सेंट्रल पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये क्या है? न्यूक्लियस है। तो हम सेल मेम्ब्रेन की पहले बात की थी, फिर साइटोप्लाज्म की बात कर ली जिसमें ऑर्गन और साइटोसोल की बहुत बात की थी। टुडे बी डिस्कसिंग अबाउट द न्यूक्लियस। ठीक है। न्यूक्लियस इज अ स्पेरिकल ओवल इन द शेप, इट इज़ द हैवीएस्ट और लार्जेस्ट स्ट्रक्चर इन द सेल्स। तो न्यूक्लियस जो पोर्शन है वो आपका ओवल या स्पेरिकल शेप में होता है और ये आपका हैवीएस्ट एंड लार्जेस्ट स्ट्रक्चर किसका है? सेल के अंदर का है। Within the nucleus are the most of the hereditary informations of the cell known as genes and which control cellular structures and direct many cellular activities. तो जो आपका न्यूक्लियस है जिसके अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर रहती है, हेरिडिटरी यूनिट है न्यूक्लियस के अंदर क्या है? मोस्ट ऑफ हेरिडिटरी यूनिट प्रेजेंट होती हैं इन द फॉर्म ऑफ जीन्स, जैसे हम जीन्स के नाम से जानते हैं। डैट कंट्रोल द सेलुलर स्ट्रक्चर, डिफरेंट टाइप की सेलुलर स्ट्रक्चर को कंट्रोल करना, डिफरेंट टाइप की सेलुलर एक्टिविटी कंट्रोल करना काम किसका होता है? इस जेनेटिक मटेरियल के थ्रू होता है। एवरी सेल इन द बॉडीज हैज़ ए न्यूक्लियस एक्सपेक्ट द मैच्योर आरबीसी। और हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो आरबीसी को छोड़ दें तो सभी सेल्स में क्या होता है? न्यूक्लियस पाया जाता है। मोस्ट ऑफ द बॉडी सेल्स हैविंग ए सिंगल न्यूक्लियस वेयर फ्यू सेल टाइप सच एज स्केलेटल मसल्स कंटेन सेवरल न्यूक्लियस। अगर हम मेजॉरिटी नंबर ऑफ जो बॉडी की सेल्स होती हैं उनमें हमें सिंगल न्यूक्लियस पाया जाता है, जबकि कुछ सेल जो हमारी बॉडी की हैं जैसे स्केलेटल मसल्स, उनमें न्यूक्लियस की क्वांटिटी क्या होती है? एक या दो से ज़्यादा होती है। न्यूक्लियस इज कवर्ड बाय द डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन कॉल्ड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और जो न्यूक्लियस होता है वो आपके डबल मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है, जैसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं, विच इज सिमिलर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन बट हैव ए टिनी न्यूक्लियस पोर्स दैट रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। जबकि इसमें क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह होगी, जबकि इसमें क्या होता है? टिनी स्पोर्स होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जेनेटिक मटेरियल्स या डीएनए जो आरएनए फॉर्म हुआ है वो क्या होता है? सब्सटेंस न्यूक्लियस से निकल के साइटोप्लाज्म में आ जाता है, जिससे रेगुलेट रहता है मूवमेंट सब्सटेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। ठीक है। जैसे आप देख रहे हैं ये क्या है? दैट इज द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या है? ये पार्ट क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म है, जिसमें फ्लूइड और जेनेटिक मटेरियल पड़ा होता है, क्रोमैटिन फाइबर्स पड़े होंगे। और ये आपको पोर इन न्यूक्लियर एंगलप, जो न्यूक्लियर एंगलप में छोटे छोटे पोर्स दिख रहे हैं, ये इसी में से क्या होता है? जो आपका डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन होता है, ये आरएनए आपका इन पोर्स की हेल्प से क्या होता है? बाहर आके आपके जेनेटिक मेम्ब्रेन से जाके लिंक हो जाता है। ठीक है। जो सॉरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से लिंक हो जाता है, राइबोसोम के थ्रू क्या प्रोटीन की सिंथेसिस हो जाती है। द आउटर लेयर ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कंटिन्यूस विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स। जैसे हमने लास्ट में देखा था कि जो आउटर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस की चार तरफ है वो किससे घिरी हुई है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से घिरी हुई होती है। ठीक। तो ये तो बात हुई न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर की, जैसे हमने स्ट्रक्चर बताया। जैसे ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन से बना हुआ है, अंदर न्यूक्लियोस एक प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या होता है? क्रोमैटिन फाइबर्स जो होते हैं वो प्रेजेंट रहते हैं, जो कि जेनेटिक मटेरियल्स के एक क्रोमोसोम जो होते हैं उसको हम क्रोमैटिन फाइबर कहते हैं नॉन डिवाइडिंग सेल्स के अंदर। जैसे आगे बात करते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इनक्लूड्स वेरियस स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर क्या है? कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो मेन जो पोर्शन आपके न्यूक्लियस के अंदर है दो है, एक न्यूक्लियोप्लाज्म है और एक न्यूक्लियाई है। जो आपका ये मटेरियल दिख रहा है डेट इज द न्यूक्लियोप्लाज्म, और ये आपका जो स्ट्रक्चर है वो क्या है? न्यूक्लियाई या न्यूक्लियस है। Nucleoplasm, it is a fluid medium of the nucleus that contain a large amount of genetic material in the form of DNA, which control the cellular structure and regulate the most of the cellular activity. तो न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म एक फ्लूइड मीडियम है जिसमें बहुत सारे लार्ज अमाउंट में जेनेटिक मटेरियल फॉर्म प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ डीएनए, जो सेल की स्ट्रक्चर को कंट्रोल करता है, सेल की डिफरेंट टाइप की रेगुलेट एक्टिविटी को फंक्शन को कंट्रोल करता है। इसके अलावा जो पोर्शन इमेज में दिख रहा है जो आपका, ये क्या है? न्यूक्लियाई है। न्यूक्लियाई क्या है? दीज आर द स्पेरिकल बॉडीज प्रेजेंट inside the nucleus
न्यूक्लियस के अंदर एक छोटा सा सॉलिड टाइप की एक स्पेरिकल बॉडी जो प्रेजेंट होती है उसको न्यूक्लियाई बोलते हैं। एंड कंपोज ऑफ क्लस्टर ऑफ आरएनए, डीएनए एंड प्रोटीन। और ये बहुत सारी प्रोटीन, आरएनए, डीएनए का क्लस्टर होता है, गुच्छा होता है, सॉलिड स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम न्यूक्लियाई बोलते हैं। ठीक है। आर नॉट इनक्लोज बाय द मेम्ब्रेन, ये किसी मेम्ब्रेन से घिरा हुआ नहीं है, ये नॉट आर सराउंडेड बाय द एनी टाइप ऑफ मेम्ब्रेन। दे सर्व एज ए साइट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ राइबोसोम्स। एक तरह से न्यूक्लिया का काम या न्यूक्लिया का काम क्या होता है? फॉर द प्रोडक्शन ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम होता है वो इसी से प्रोड्यूस होता है। एक तरह से बोल सकते हैं न्यूक्लिया इज़ द फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम। राइबोसोम या ये कह सकते हैं राइबोसोम प्रोड्यूस बाय द न्यूक्लियाई दैट इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। ये पोर्शन है, ये फिर क्या करते हैं? राइबोसोम का फॉर्मेशन करते हैं, और इसलिए हमें फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम के नाम से जानते हैं, किसे? न्यूक्लियाई के लिए। The gene is the portion of DNA molecule that contain a message or code for synthesis of specific proteins। जो जीन पोर्शन है, जीन पोर्शन ऑफ ए डीएनए मॉलिक्यूल, जो डीएनए का जो जीन पोर्शन होता है उसमें क्या होता है? डिफरेंट टाइप के कोड्स और होते हैं, जो कोड होते हैं या मैसेज होते हैं जो कि डिफरेंट टाइप की प्रोटीन, स्पेसिफिक टाइप की प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वो कोड जिस तरह का होगा उस तरह की प्रोटीन सिंथेसिस होती है, जो कोड आपके किसी भी डीएनए के जीन में प्रेजेंट होता है। ठीक है। मैनी जीन मेकअप ए डीएनए एंड मैनी डीएनए मेकअप ए क्रोमोसोम्स। अगर हम बात करें हेरिडिटरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस की, तो प्राइमरी यूनिट जो है आपकी वो क्या होती है? डीएनए। पहले ही प्राइमरी यूनिट क्या होती है? जीन। कई सारे जीन मिलकर क्या बनाते हैं? डीएनए बनाएंगे। ठीक। और डीएनए, कई सारे डीएनए मिलकर क्या बनाते हैं? क्रोमोसोम बनाएंगे। तो प्राइमरी यूनिट जो आपकी जीन्स, जो आपकी उसकी है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन की प्राइमरी यूनिट क्या होगी? जीन। द ग्रुप ऑफ जीन्स मेक ए डीएनए एंड ग्रुप ऑफ डीएनए मेक ए क्रोमोसोम्स। तो मैनी जीन्स मेकअप ए डीएनए, बहुत सारे जीन मिलकर एक डीएनए फॉर्म करते हैं, और मैनी डीएनए मेकअप द क्रोमोसोम, और बहुत सारे डीएनए मिलकर एक क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे कि ह्यूमन बॉडी में कितने होते हैं? 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। तो थंस द क्रोमोसोम इज ए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक लीनियर स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। डीएनए का एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, डीएनए का बना हुआ एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? वो क्रोमोसोम होता है। डेट कैरी द जीन्स, जिसके अंदर बहुत सारे जीन्स प्रेजेंट रहेंगे, एंड प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन, जिसका काम मेजर क्या होता है? एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में हेरिडिटरी जो आपकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है उसको ट्रांसमिशन करने का काम होता है। ठीक है। द सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी कंटेन 46 क्रोमोसोम्स। मैंने बताया था आपको पहले भी कि ह्यूमन बॉडी की जो सेल्स होती है उसमें 46 क्रोमोसोम होते हैं, 23 इन हेरिडिटरी फ्रॉम ईच पार्ट। और जो उसमें जो 46 क्रोमोसोम होंगे, 23 क्रोमोसोम होंगे वो एक सेल से आते हैं, और 23 क्रोमोसोम होते हैं वो अनदर सेल से आते हैं। ठीक है। जैसे कि एक मेल फीमेल की बात करें तो एक मेल से कितने 23 क्रोमोसोम आएंगे, फीमेल से कितने 23 क्रोमोसोम आएंगे। जो बाद में जो सेल फॉर्म होगी उसमें कितने टोटल मिलेंगे? 46 क्रोमोसोम हो जाते हैं। ठीक। व्हेन द सेल इज नॉन डिवाइडिंग, जब सेल डिवाइडिंग नहीं है, द क्रोमोसोम रिजेंबल ए फाइन नेटवर्क थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमेटिन। जिस टाइम सेल डिवाइडिंग नहीं करी होती है, नॉन डिवाइडिंग सेल जो होगी, इसके अंदर सेल डिवीजन प्रोसेस नहीं चल रही है, उस कंडीशन में क्या होता है? क्रोमोसोम होते हैं एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में पड़े होते हैं, जिसे हम क्रोमेटिन फाइबर या क्रोमेटिन थ्रेड के नाम से जानते हैं। ठीक। तो ये कंप्लीट हुआ आपका न्यूक्लियस, लास्ट पार्ट ऑफ द सेल। तो ये सेल आपकी एक तरह से कंप्लीट हो गई। पहले हमने बात की थी सेल मेम्ब्रेन की, उसके बाद की थी हमने साइटोप्लाज्म की। साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गन भी देखे थे, साइटोसोल भी देखे थे, और लास्ट पार्ट जो हमने देखा था वो था न्यूक्लियस। तो पहले सेल मेम्ब्रेन किया, फिर साइटोसोल किया, साइटोप्लाज्म किया, और फिर हमने न्यूक्लियस कर दिया। तो इस तरह से आपका कंप्लीट होता है स्ट्रक्चर ऑफ सेल एंड फंक्शन ऑफ सेल्स। नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे आपके लिए, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हैं सेल डिवीजन। जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन का मतलब समझते होगे, एक सेल से दो डुप्लीकेट सेल का जनरेशन होना, डेट कॉल्ड सेल डिवीजन। सेल डिवीजन कैन बी डिवाइड एज द प्रोसेस बाई विच ए सेल डिवाइड इनटू द टू डुप्लीकेट सेल्स। सेल डिवीजन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू क्या होती है? एक सेल दो डुप्लीकेट सेल में डिवाइड हो जाती है। ठीक है। दिया द टू टाइप ऑफ सेल डिवीजन होता है। फर्स्ट से क्या होता है? सोमैटिक सेल डिवीजन। दूसरा क्या है? रिप्रोडक्टिव सेल डिवीजन। जो ह्यूमन बॉडी में आपकी जो रिप्रोडक्शंस होगा, सेल का डिवीजन होता है, वो दो टाइप का होता है। फर्स्ट इज द सोमैटिक सेल डिवीजन, सेकंड इज द रिप्रोडक्टिव सेल डिवीजन। अब वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहले हम बात करते हैं किसकी? सोमैटिक सेल डिवीजन की। सोमैटिक सेल डिवीजन क्या है? इन दिस प्रोसेस ए सेल undergo nuclear divisions called mitosis and a cytoplasmic division called
साइटोकाइनेसिस टू प्रोड्यूस ए टू जेनेटिकल आइडेंटिकल डॉटर सेल्स। इस प्रोसेस जो सोमेटिक सेल डिवीजन उसमें क्या होता है कि पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है, न्यूक्लियर डिवाइड होता है दो पोर्शन में। तो न्यूक्लियस क्या होता है, डिवाइड होता है दो पोर्शन में। जो वो दो पोर्शन में डिवाइड न्यूक्लियर डिवीजन होगा उस प्रोसेस को हम माइटोसिस बोलेंगे। और माइटोसिस जब न्यूक्लियर डिवाइड होता है उसके बाद में जो साइटोप्लाज्म में वो डिवाइडेशन शुरू होता है, और साइटोप्लाज्म के डिवाइडेशन के प्रोसेस क्या बोलते हैं, साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। और इन दोनों प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, दो जेनेटिकली आइडेंटिकल, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन सेम है, सेम आइडेंटिकल है, सेम जेनेटिक इन्फॉर्मेशन की दो डॉटर सेल्स फॉर्म हो जाती हैं। ये प्रोसेस से होती है सोमेटिक सेल डिवीजन। ठीक है। मोस्ट ऑफ द बॉडी सेल डिवाइड बाय द माइटोसिस टू रिप्लेस द डैमेजिंग डिसीज और बर्नआउट सेल्स। जितनी भी बॉडी में हमारी सेल का जो फॉर्मेशन होता है वो कौन सा होता है, मेजॉरिटी सोमेटिक सेल डिवीजन होता है। जैसे हमारी कोई बॉडी की सेल डैमेज हो गई, या किसी डिसीज़ के कारण कोई सेल डैमेज हो गई, या कोई चोट लगने के कारण या कोई इन्फेक्शन के कारण कोई सेल बर्नआउट हो गई है, टूट फूट गई है सेल, उन सेल का रिप्लेसिंग जो होगी, उन सेल की जगह दूसरी सेल जो फॉर्म होती हैं वो किसके थ्रू होती हैं, सोमेटिक सेल डिवीजन के थ्रू होती हैं। ठीक। नेक्स्ट जो प्रोडक्शन होता है रिप्रोडक्टिव सेल डिवीजन होता है। ये बेसिकली नाम ही बता रहा है रिप्रोडक्शन, जो रिप्रोडक्शन की ड्यूरेशन में ही इस तरह का डिवीजन होगा, दैट्स डिवीजन रिप्रोडक्टिव सेल डिवीजन। यानी कि जो आपकी रिप्रोडक्टिव प्राइमरी सेल्स हैं जैसे ओवा और स्पर्म, उसके अंदर जो डिवीजन होता है वो आपका कौन सा होता है, रिप्रोडक्टिव सेल डिवीजन होता है। क्या होगा इसके अंदर, इट इज़ ए स्पेशल काइंड ऑफ टू स्टेप सेल डिवीजन। इसमें दो स्टेप का सेल डिवीजन होता है, जिसमें पहला स्टेप क्या होता है, मियोसिस होती है। इट इज़ ए काइंड ऑफ टू स्टेप सेल डिवीजन कॉल्ड मियोसिस। इस प्रोसेस क्या बोलते हैं, मियोसिस बोलेंगे। किसमें, रिप्रोडक्टिव सेल डिवीजन के अंदर क्या बोला जाएगा, मियोसिस। डैट अगर ओनली द गोनेट्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। ये ओनली गोनेट्स यानी कि जो आपकी सेक्स सेल्स है, सेक्स सेल या सेक्स, या फिर हम कह सकते हैं जेंडर सेल्स कह सकते हैं, उन सेल्स के अंदर होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। जैसे ओवा और स्पर्मेटोजोआ में होता है ये प्रोडक्शन। ये जिस तरह का डिवीजन मियोसिस होगा, और इसको हम क्या करते हैं, रिप्रोडक्टिव सेल डिवीजन होगा, जिसमें दो स्टेप्स होती हैं। क्या क्या स्टेप्स होती हैं, इन दिस प्रोसेस जेनेटिक मटेरियल मस्ट not only the duplicate but also reduce the half of the daughter cells so that the female egg and sperm carry half of the genetic information. 46 chromosome divide into 23 chromosome in each cells. क्या है इस प्रोसेस में, इस प्रोसेस में क्या होगा कि जेनेटिक मटेरियल आपका नॉट ओनली डिप्लीकेट तो होगा, साथ में डिप्लीकेट के अलावा नॉट ओनली डिप्लीकेट बट आल्सो डिप्लीकेट होने के साथ साथ उसमें क्या होता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ईच डॉटर सेल में क्या होती है, हाफ हो जाती हैं। ईच डॉटर सेल में कितनी होगी, आधी रह जाएगी। सो डेट द फीमेल एग एंड स्पर्म कैरिंग ए हाल्फ ऑफ द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। जिसकी वजह से फीमेल एग है और स्पर्म जितनी सेल्स होती हैं उसमें क्या है, इन्फॉर्मेशन जो होगी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन वो हाफ अमाउंट में होती है। यानी कि 46 क्रोमोसोम होंगे वो डिवाइड हो जाते हैं 23 क्रोमोसोम ईच सेल्स के अंदर। ठीक है। तो फीमेल एग्स के अंदर भी इन्फॉर्मेशन क्या होती है, गैमिट्स होती हैं, इसलिए हाफ इन्फॉर्मेशन 23 क्रोमोसोम्स होंगे, और मेल जो स्पर्म है उसमें भी 23 क्रोमोसोम होते हैं। ठीक। तो ये आप समझ गए होंगे इसमें क्या टू स्टेप में, पहले आपकी मियोसिस होती है, उस मियोसिस में क्या जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस पहले क्या होगी, माइटोसिस होगी, जिसमें क्या दो आइडेंटिकल सेल्स बन जाती हैं, दो आइडेंटिकल सेल्स बनेंगी। उसके बाद डिवीजन दूसरी स्टेप की जीवन होगा, मियोसिस होता है, जिसमें क्या होंगी आधी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन शेयर हो जाती है, और एक सेल से बाद में दो सेल हो जाती है। यानी कि इसमें जो लास्ट सेल्स फॉर्म होगी वो आपकी 4 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होती हैं, जबकि सोमेटिक सेल डिवीजन में क्या होता है, 2 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होती हैं। ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव सेल डिवीजन्स produce a 4 daughter cells, and during the somatic division only produce a 2 identical daughter cells with having a same genetic materials. But in reproductive cell division में क्या होंगी, 4 सेल्स बनेंगी लेकिन हाफ जेनेटिक मटेरियल से बनेंगी। ठीक है। इस प्रोसेस को, सेल डिवीजन को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो आज आपका न्यूक्लियस कंप्लीट किया और साथ में इंट्रोडक्शन ऑफ सेल डिवीजन किया। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स जरूर पूछिएगा, और आपको लगता है ये वीडियो किसी को हेल्पफुल हो सकता है तो जरूर शेयर कीजिएगा। और आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।